प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी ने बड़ी ऊंची बात कह दी। ये उनके चाटुकार मीडिया का कहना है, उसका ख्याल है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए जो प्रस्ताव कृषि मंत्री ने दिया था वो अभी भी खुला है। जिस प्रस्ताव को हर बार किसानों ने रिजेक्ट कर दिया, उस प्रस्ताव को परोसकर आप कहते हो कि प्रस्ताव खुला है। आप किसान को समझते क्या हो? और आपकी चाटुकार मीडिया क्या समझती है किसान को? राजतंत्र है क्या? बात करना तो आपकी मजबूरी है, लोकतंत्र का तकाजा है, आपको बात करना ही पड़ेगा। कल से संसद में भी जवाब देना पड़ेगा और जनता को भी जवाब देना पड़ेगा, आपके प्रतिनिधियों मंत्रियों को भी जवाब देना पड़ेगा। आप बात करोगे, कोई नया प्रस्ताव लाइए। मिस्टर प्रधानमंत्री, दोनों बात दुखद है। 150 से ज्यादा किसानों की जान चली गई और 65-66 दिन से किसान शीत में धरना दे रहे हैं। उनकी नेट, उनकी बिजली पानी तक आपने कटवा दी। इसका कोई खेद आप नहीं व्यक्त कर रहे हैं। दिल्ली में आपके पुलिस, आपकी सरकार की नाकामी और इनएफिशिएंसी से कुछ अराजक तत्व किसानों के वेश में घुस गए तो वो आपको बहुत बड़ा आघात लगा है। आपने तो सोच ही लिया है, आप किसानों की जान, अभी तक जवानों की जान पर राजनीति करते रहे हो मिस्टर मोदी, अब किसानों की जान पर भी राजनीति कर रहे हो। आपने कभी सोचा कि 6 साल से जब से आप आए हैं तब से बॉर्डर पर कितने जवानों ने शहादत दी? अब किसानों की बारी है। आप करना क्या चाहते हो? ये तो वही याद आया कि 1942 में बैबल ने प्रस्ताव दिया, क्रिप्स ने प्रस्ताव दिया और कांग्रेस ने जब रिफ्यूज कर दिया तो 45 में बैबल कह रहे हैं को प्रस्ताव खुला है क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद, और कह रहे हैं फोन का हम इंतजार कर रहे हैं। आप इतने संवेदनहीन हो गए हो कि किसान को आप पुनः नहीं बुला सकते। आपका फोन खुला है। कहां के राजा हो भाई तुम? रोमन सम्राट हो कि मुगल सम्राट हो? प्रधानमंत्री जी, राजनीतिक सत्ता, संप्रभुता, राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक संप्रभुता संसद में है और संपूर्ण संप्रभुता भारत की जनता के हाथों में है, जिनका प्रतिनिधित्व आज किसान सड़कों पर कर रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप अभी से अपने मन मस्तिष्क, अपने हृदय के द्वार को जरा खोलिए और किसानों के साथ जो आपने अन्याय किया है और लगातार अन्याय करते जा रहे हैं, उसके लिए देश से माफी मांगिए। आपको देश से अब माफी मांगनी पड़ेगी। कानून रद्द होना तो अब छोटी चीज हो गई है। आपका यह दंभ, आपका यह अहंकार, प्रस्ताव खुला है। यह कौन सी भाषा है? जिस प्रस्ताव को हमने रिजेक्ट कर दिया वो प्रस्ताव खुला है। इसका मतलब आपने सख्ती कर दी और आपने 40-50 किसानों पर मुकदमे कर दिए तो किसान डर जाएगा, भारत की जनता डर जाएगी। भारत की जनता आपसे डर जाएगी। क्या सोच रहे हो भाई मिस्टर प्रधानमंत्री? तुम्हारी तरह, आपकी तरह असांस्कृतिक और अमर्यादित नहीं है। आपके मंत्री, आपके विधायक, आपके सांसद, आपके चाटुकार मीडिया को आना पड़ेगा।
माफी मांगनी पड़ेगी। हम उन मीडिया कर्मियों को भी बता देना चाहते हैं जो इतने संवेदनहीन हो गए हैं अपने निजी स्वार्थ में या सरकार के दबाव में, आने वाले समय में वो जनता से माफी मांगे बिना जीवित नहीं रह पाएंगे, बच नहीं पाएंगे, अपनी आत्मा को, अपने धिक्कार का वो नहीं कर पाएंगे, प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी, अभी भी समय है, बजट कल पारित कर लेंगे, परसों से संसद में भी आपकी दुर्गत होगी, अभी से समय है। आप किसानों से इस बात के लिए क्षमा मांगिए कि आपको बेवजह इतने लंबे समय तक इस ठंडी में सड़कों पर घर बार छोड़कर बैठना पड़ा। आप में से तमाम लोगों ने शहादत दी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा की निष्ठुर सरकारों ने हमारे ही परामर्श से आपकी बिजली, पानी सब कुछ काट दी, आपकी नेट सेवाएं बंद कर दी। आप इन सब के लिए क्षमा मांगिए और तीनों कानूनों को रद्द करके, हम ये नहीं कहते कि किसान जो भी कह रहा है उसके अनुसार कानून बने, किसान की मांगों को समावेश करिए, पूरी संसद में इस पर बहस करिए और एक यथोचित कानून बनाइए तथा एमएसपी जिसकी बात आप सिद्धांत स्वीकार करते हैं, वादा करते हैं, उसको कानूनी जामा पहना दीजिए और कानूनी जामा पहना के किसान को ससम्मान वहाँ से विदा करिए और पूरे देश से किसानों के साथ जो आपने अन्याय अभी तक किया है उसके लिए माफ़ी मांगिए। थैंक यू।